नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं और हिरण्याकश्यप को आज भगवान ने अपनी गोद में ले लिया और एक ये बता, बीच देहरी पर जाकर के बैठ गए परीक्षित जी और एक तू ये बता इस समय ऊपर है कि नीचे है? बोले महाराज ना तुम ऊपर हैं न नीचे हैं, आपकी गोद में है। बाहर है या भीतर है? बोले महाराज ना बाहर हैं न भीतर हैं, हम बीच देहरी पर हैं। और तूने ये कहा था न दिन में मरूं न रात में, तो बता दिन है या रात है? बोले महाराज शाम का समय है, न दिन है न रात है। भगवान ने ये कहा तूने तो ये कहा था कि मैं साल के 12 महीने में न मरूं, बता साल का कौन सा महीना है? और राजीव जी जरा इधर आइए। की जो साल है ये भगवान ने हिरण्याकश्यप की वजह से 1 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था और ये कहा कि मैंने केवल तेरे लिए ये 1 महीना बढ़ा दिया। और उसी समय भगवान ने ये कहा अब तेरा समय आ गया है हे दुष्ट पापी। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने, नरसिंह क्यों का? आधा शरीर नर का था, आधा शरीर शेर का था, तभी तो कहा है नरसिंह। आधे शेर थे आधे नर थे। भगवान ने अपने नाखूनों से कलेजा फाड़ दिया। इसने एक वरदान और मांगा था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, नाखूनों से इसका कलेजा फाड़ दिया और पपेड़ के फेंक दिया। प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। प्रहलाद कहने लगे पिताजी बड़ी देर करते हो आने में। भगवान कहते बेटा मैं देर नहीं करता, तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले पिताजी हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही मेरे लिए काफी है। और भगवत श्रोताओं, इस संसार में कोई भी प्राणी जब ज्यादा दुखी होता है तो अंत में भगवान का ध्यान करता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अंत में भगवान का ध्यान आता है। उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गाम नहीं जाने, नहीं राम नहीं जाने। उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने। अरे कर कर पाप गठरिया बांधी, करे पाप गठरिया बांधी, कर कर पाप गठरिया बांधी, करे पाप गठरिया बांधी। सुरतिया भुलाई राम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई दई राम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने।
सुमिरन किया, गर्भ मास में सुमिरन किया। एक कैमरा आपकी तरफ आते हैं तो सबके हाथ ऐसे कर लिया करो सब लोग। आप टीवी पे आओगे सबके हाथ पीछे वाले भी। हाँ, और देखो हर चीज का अपनी जगह वजूद होता है। जैसे कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का, खाने में थाली का, बागों में माली का, और ससुराल में तो मतलब तुम सब जानते ही। उमरिया बिताई रही राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने। अरे गर्भ मास में सुमिरन किया, गर्भ मास में सुमिरन किया, और फिर भी राम नाम नहीं लिया, फिर भी राम नाम नहीं लिया। सुरतिया भुलाई राधे नहीं जाने, उमरिया आई गई राम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताई गई राम नहीं जाने, उमरिया। मत करो राधिका प्यार समरिया, दीवानो है जाएगो, मत करे राधिका प्यार कन्हैया, दीवाना है जाएगा। मत करे राधिका प्यार कन्हैया, दीवानो है जाएगो, मत करे राधिका प्यार सवरिया, दीवाना है जाएगा। सोनू जय हो श्री राधे। अरे पहलो मिलना होई बागन में, पहलो मिलन होई बागन में, अरे पहलो मिलना होई बागन में, पहलो मिलन होई बागन में। अरे तेरी माला देखो तोर कन्हैया, दीवानो है जाएगो, तेरी माला देखो तोर कन्हैया, दीवाना है दूजो मिलना होए तालन पे, जो मिलन होई तालन पे, अरे दूजो मिलना होए तालन पे, अरे तेरी चादर देखो दीवानो है जाएगो, तेरी चादर देखो भारी कन्हैया, दीवाना है जाएगा। तेरी चादर देखो भारी कन्हैया, दीवाना है जाएगा।
बैठ जाइए। बैरोचन का लड़का था बल। तो बल के जीवन के बारे में देखते हैं, उसके बाद में आगे कथा है महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। और हुआ ऐसा, ये बल जो थे इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। किसमें लगाइए और बल ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया है, देवताओं का राजा इंद्र ये हैरान होकर के भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया और भगवान विष्णु से देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, महाराज ये राक्षसों का राजा है और यदि ये देवताओं का राजा बन गया तो ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, देवताओं का राजा बन जाएगा महाराज, सब देवताओं का क्या होगा। तो उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, इंद्र तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम महाराज, कि गंगा की बढ़ती धारा को और बांधनी न बांधी जाएगी। महाराज इंद्र गंगा की बढ़ती धारा को गंगा की बढ़ती अरे धारा को बांधनी ना बांधी जाएगी। कर चाली अगर चली जाएगी तो चाल बदलती जाएगी। जवाब दिया महाराज इंद्र, जो व्यक्ति धर्म कर रहा है उसको रोकना ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। बोले महाराज तो फिर क्या करें? तुम एक काम करो प्रभु, कैसे भी करके
आप मेरे इंद्रासन को बचा लीजिए। भगवान विष्णु बोले ठीक है, जितनी मेरी पेश जाएगी मैं उतना काम करूंगा। भगवत श्रोताओं, आज भगवान इंद्र के कहने से और अपना रूप बदल करके आगे के लिए बढ़े हैं। और कैसा रूप बनाया? बामन अंगुल के बने हैं। और परिसज्जित दशा ऐसी है, भगवान जब बामन अंगुल के बने हैं, बाजी वाह, आज वेशभूषा ही बदल गई। हुआ ऐसा, तन सोबते तुलसी की माला है, हाय बगल दबी में गचाना है और चलो संत मतवाला है। भगवान विष्णु चले हैं और बामन अंगुल के बने हैं। बाजी वाह, छोटा सा रूप बना लिया, महात्मा बन गए। चक्र के बदले सुदर्शन चक्र तो नहीं है, लेकिन हाथों में कमंडल है। और बैजंती माला के बदले सीधी सी तुलसी की माला है। और जाकर के बल के दरवाजे पे पहुंचे हैं, आवाज लगाई तो महाराज बल का पहरेदार कहने लगा है, बाबा जी आपको क्या चाहिए? आप हमसे ही मांग लीजिए। जवाब दिया, तुझसे मांगे? अपने महाराज से जाके कहो कि द्वार पे एक सन्यासी आए हैं, जाओ। उसी समय क्या हुआ, महाराज बल के पास में पहरेदार पहुंच गया और एक कहा है, महाराज द्वार पे एक सन्यासी खड़े हैं, वो आपके हाथ से दान चाहते। बल चले, भगवान के पास पहुंचे। भगवान बामन अंगुल के रूप में खड़े हैं। तो कहा, बाबा जी बड़े और सौभाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आप हमसे वरदान मांग लो। बोले, वरदान ऐसे नहीं मांगेंगे, तो पहले गुरु की सौगंध खा जाओ और तिरवाचा भर जाओ, तब हम मांगेंगे। बोले, ठीक है महाराज, ऐसी बात है, ठीक। इसका मतलब यह है कि आप छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे। हे महाराज, सच तो यह है, यदि आपने गुरु की सौगंध की बात कही है तो ठीक। अंदर गए और इन्होंने संकल्प करने के लिए हाथ में जब एक पात्र सागर को हाथ में लिया, इनके गुरु का नाम था शुक्राचार्य ब्राह्मण। शुक्राचार्य ब्राह्मण आ गए और कहने लगे, क्यों बल, द्वार पे जो सन्यासी खड़े हैं कुछ मांगा तो नहीं है? बोले, गुरुजी गुरु की सौगंध खाने को कहा है और तिरवाचा भरने को कहा है।
बोले मना कर दो, जाओ, तुम्हें नहीं पता साक्षात भगवान आए, भगवान, तुम्हें नहीं मालूम। अरे राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। चाई छलिया ने बराबर को मारो, चाई छलिया ने चाई छलिया ने बराबर को मारो, चाई छलिया ने मारो, चाई छलिया ने रावण को मारो। और उधर के भेष तपसी को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। चाई छलिया ने हिरणाकुश मारो, चाई छलिया ने हिरणाकुश मारो। हिरणाकुश मारो और बन के सिंह बनी को, राजा बलि मत दे दान जमीन 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 को। मना कर दो, साक्षात भगवान आए, भगवान। तो जवाब दिया गुरुजी, और एक कहा रोहित कुमार की तरफ से, जो आपके इसी गांव मड़वा के रहने वाले हैं, भगवान दीर्घायु प्रदान करते रहे, आगे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। भगवत श्रोताओं, पानी नहीं आया, भगवान बोले बल पानी क्यों नहीं आया? बल बोले बड़ी अच्छी तरह से साफ करके लाया हूं प्रभु। भगवान बोले हमें दे दो। और भगवान ने जब वो सागर अपने हाथों में लिया, अपने हाथों में लेकर के शुक्राचार्य ब्राह्मण की जब बाईं आंख फोड़ दी, शुक्राचार्य ब्राह्मण झुझलाते हुए बाहर निकल आए और बल से कहा, बल तेरे चक्कर में तो हमारा एक नेत्र भी चला गया। बल कहने लगे, गुरुजी मुझे क्या मालूम था कि तुम सागर में बैठे हो, मुझे तो पता नहीं था। शुक्राचार्य ब्राह्मण वहां से नाराज होकर के चले गए और बल ने संकल्प किया। बल ने कहा, प्रभु मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं, बल हमें 3.5 कदम जमीन चाहिए, पृथ्वी। बोले महाराज इतनी सी बात के लिए और आपने इतना बड़ा, गुरु की सौगंध खिलवाई, त्रिबाचा भरवाया। हे महाराज आप हमसे वैसे ही मांग लेते, और तुम तो वैसे ही छोटे से हो, हम किसी लंबे से सिपाही से नपवा देते हैं। भगवान बोले नहीं, हम खुद ही नापेंगे। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश झाँप डाले,
बाके तीनों लोग नाम गावे। भागवत श्रोताओं, 3 कदम में और जब तीनों लोग नप गए हैं, भगवान कहते हैं हर बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी जगह और दे दो, ले चुका दान में 3 कदम, मेरी आमी कदम और दे दो। अरे सबर के बैठ लला ढोलक पे, अब मैं गो बुढ़ा खोया। अरे जब तक देह में दम कायम है, दिन और रात बजे तलवार। अरे भाग न छोड़े जाए जगबी पे, अरे चाहे सब तेरा दूंगा। अरे इधर मामला जाए घब छोड़ो और आगे के सुनाओ। और जैसे ही भागवत श्रोताओं, भगवान ने ये कहा अब 3 कदम में तीनों लोग नप गए, आधी कदम बाकी है। भगवान जब विश्व रूप में आए, बल भगवान को देख करके थर थर कांपने लगा और कहने लगा प्रभु मेरे पास जो कुछ था सब कुछ चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले तो फिर क्या करें, अब आधे कदम का क्या करोगे? बोले महाराज मेरी एक पत्नी है और मेरी स्त्री पतिव्रता है, मैं अपनी पत्नी से जाकर के कहूंगा। बोले ठीक है। आज भागवत श्रोताओं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, महाराज बल जब घर के लिए चले, पत्नी आरती उतारने लगी। पत्नी का क्या नाम था? बिंदिया बली। बिंदिया बली कहने लगी महाराज क्या कारण है, आपके चेहरा पर गहरी उदासी है। कहने लगे रानी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में अपनी पीठ नपा सकती हो रानी? पत्नी कहने लगी महाराज आप तो ऐसे पूछने चले आए जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री हूं। इस शरीर के ऊपर आपका हक है, आपका अधिकार है, चलो हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। महाराज अपनी रानी को साथ लेकर के भगवान के पास आए। जरा ध्यान दें परीक्षित जी, रानी ने केवल भगवान से एक बात कही, प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान कहने लगे बेटी तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। धन में और धनी में एक नौकर और मालिक जैसा संबंध होता है। धनी एक मालिक के समान है और धन एक नौकर के समान है। तो रानी ने ये कहा जब 3 कदम में धन हो सकता है तो आधे कदम में धनी नहीं हो सकता? भगवान कहने लगे बेटी हम तुम्हारे आगे हार गए, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो बिंदिया बली कहने लगी वरदान और तुमसे? थोड़ी देर पहले आप हमारे पति के आगे दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे और अब ये कहते हो कि वरदान मांग लो।
और कहा अरे द्वार हमारे आकर के तुम खूब मचाओ दंगा द्वार हमारे आकर के तुम खूब मचाओ दंगा तुमसे मांगन में शर्म लगे तुमसे मांगन में शर्म लगे सब ठाड़ो भिख मांगा जवाब दिया थोड़ी देर पहले आप हमारे पति के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे और अभी कहते हो वरदान मांग लो। और ये जो हार हमारे पास में आया है तिलकधारी जो आपके इसी गांव के रहने वाले हैं और ये हमें हार दे रहे हैं, सुनना चाहते हैं। गाना इन्होंने लिख करके दिया है, जरा पर्दा हटा दे, जरा मुखड़ा दिखा दे। थोड़ी देर इंतजार करो, हाँ समय आएगा तुम सुना देंगे, क्योंकि थोड़े इंतजार का। और हमारे परिषद जी कहेंगे तो बाद में सुना देंगे, मना करेंगे तो नहीं सुनाएंगे, ठीक है भैया। क्यों परिषद जी, अब क्या करें, नए नए लड़के मानते ही नहीं। चलो एक लाइन सुना देते हैं। एक फिल्मी गाना था तो फिल्म वालों ने गाया, ये पर्दा हटा दे, जरा मुखड़ा दिखा दे, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। और जैसे ही फिल्म वालों ने गाया, ये गीत जैसे ही मार्केट में आया, गली गली में बच्चे बच्चे गाना शुरू हो गए। एक लड़की फिल्म देख करके आई और स्वामी आधार चैतन्य जी की भागवत चल रही थी, तो जैसे ही शाम को आरती हुई, लड़की ने माइक उठाया, अपने अंदाज में गाने लगी। अरे पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखलाए दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखलाए दे। अरे सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने के लोटा गंगा। हमारी माताएं जब कहती है सोने को लोटा गंगा जल पानी, और जय कहता वो करो स्टील को लोटा नल को पानी है, कि तांबे को लोटा सबर को पानी। क्यों झूठ बोलती हो? सोने को लोटा, देवी की पूजा करने जा रही है, झूठ बोल रही है। सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने के लोटा गंगा जल पानी, और बड़े प्यारा
सोचने लगे इस गीत को तो हम भी गाएंगे। जैसे ही रात में प्रोग्राम हुआ तो आधार जी ने वो ही गाना अपने अंदाज में गाया। देखिए हमारे प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, जिस समय भीम जब द्रौपदी बनकर के कीचक के पास में चला है और जो कीचक ने देखा तो बोला, नौजवान साथियों, कर उम्र तो बहुत है, 80 साल की उम्र है, लेकिन नौजवान साथियों आज भी कहते हैं, अरे तू जल्दी पर्दा हटाई दे और अपनों मुख दिखलाई दे। क्यों? हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे, हम तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। रामा कन्हैया कन्हैया अब तुम पे मरने वाले इसी गीत को सुन लिया आला सम्राट स्वर्गीय सुरजन चैतन्य जी ने। सोचने लगे हमारे गुरुदेव गाते हैं तो हम गाय को पीछे रह जाए, इस दुनिया में नहीं रहे। और सुरजन चैतन्य जी ने अपने अंदाज में गाया। लाखन जिस समय कन्नौज में पहुंचे हैं और महारानी ने जब अपने पति को आता हुआ देखा, आर परश की थाली भगवान की पति अपने बेदारी लगा, अरे लई है बिजलिया मोर पंख की ढोलने लगी पति के प्यार। पर्दा हटाई के मुख दिखलाई की आई के बैठो संगवा। उसके बाद में जय गाना गाया स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने। तो ब्रजेश ने अपने अंदाज में कैसे गाया, अरे पर्दा तो हटाई दे रे मेरी प्यारी, कोई मुखड़ा दियो न दिखाई जी। लाए जलेबी बड़ी दूर से मेरी रानिया, कोई ले दूध से खाई, लाए जलेबी बड़ी दूर से मेरी रानिया, कोई ले दूध बना खाई। और रनिया रनिया
उसके बाद में जय गाना सुन लिया कृष्णकांत शास्त्री महुआ खेड़ा अग्रवाल। ओ भैया जब हमने सुना बाद में नंबर आया, क्योंकि बाद में पैदा ही भाई। और जिस समय उसी समय भागवत श्रोताओं जब हमने सुना तो सोचा कि भाई हम इस गीत को तो हम भी गाएंगे। रोड से उतार करके खड़ंजा पर डाल लिया, अपने अंदाज में गाने लगे। ये पर्दा हटाई दे ओ प्यारी, प्यार करने वाले ये मुखड़ा जरा दिखा दो तुम, ये मुखड़ा जरा दिखा दो तुम, हम तुम पे मरने वाले मुखड़ा जरा दिखा दो। अब आ जाइए उसी जगह ध्यान केंद्रित करते हैं कथा में। नाना भांति नचायो भगतन ने मोगू, नाना भांति